हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। लेट्स लर्न एंड क्रैक में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग टाइप्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेटवर्किंग टाइप्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज़ लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वीडियो अपडेट्स। नेटवर्किंग टाइप्स। सबसे पहले हमने नेटवर्किंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेटवर्किंग बेसिकली क्या है, जो भी हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक कंप्यूटर, योर पर्सनल कंप्यूटर, योर लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, PDAs और एनीथिंग, उनको हम आपस में क्या करते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में करते हैं कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। अब वो कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक राउटर, ब्रिज, गेटवे, हब्स, मॉडेम्स एंड मैनी मोर। जब हम बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक नेटवर्क या फिर एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर ये सब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं एंड कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज़ अ नेटवर्क। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग टाइप्स। जब हम नेटवर्किंग टाइप्स की बात करते हैं, कोई भी नेटवर्क हो, हम उसको 6 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। ठीक है, 6 पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स पे हर एक नेटवर्क को चेक किया जाता है। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, मैं कोशिश करती हूँ एक ही स्लाइड में आपको कवर कराऊँ सो डैट आप कंपैरिजन भी कर सको। स्पीड, सबसे पहला पैरामीटर होता है स्पीड। देन कॉस्ट, उसको एस्टैब्लिश करने में क्या कॉस्ट लगी। देन मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना कितना इजी है। देन उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, टेक्नोलॉजी यूज्ड। देन फिफ्थ वन इज़ रेंज, वो कितनी रेंज तक, अप टू कितने किलोमीटर्स तक कवर कर सकता है। देन ऑनरशिप, मींस उसको कौन ऑन कर रहा है, वो प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, दैट इज़ ओनरशिप। सो जितने भी नेटवर्किंग टाइप्स हैं उनको हम इन 6 पैरामीटर्स पे स्टडी करेंगे। हमारा जो फर्स्ट नेटवर्किंग टाइप है दैट इज़ नोन एज पैन। फर्स्ट वन इज़ पैन। व्हाट इज़ पैन? पैन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ दिस इज़ पर्सनल। पर्सनल मीन्स ये एक बंदे का इंडिविजुअल नेटवर्क एरिया है। मींस ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन को, वन इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, अब उसमें उसके पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आएगा, उसका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, फिर उसका प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, लाइक उसका स्कैनर हो सकता है, उसके स्पीकर्स हो सकते हैं, हेडफोन हो सकता है। सो एक पर्सन के जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर वो उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दे तो दैट मेक्स पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल, आपको किसी बंदे से फ़ोन करना है, एक तो सिंपल आपने फ़ोन को कान पे लगाया बात कर रहे हैं, दूसरा आप क्या यूज़ करें, एयरपोर्ट्स यूज़ करें या कोई एयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं। सो आपने क्या किया, अपने 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। जब कभी 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दैट मेक्स अ नेटवर्क। नेटवर्क में ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हों, अगर आपके 2 डिवाइस भी आपस में कनेक्टेड हैं तो वो भी एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, भले ही वो नेटवर्क बहुत छोटा है। ठीक है, सो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसमें जो स्पीड रहती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि 1-to-1 कनेक्शन है। स्पीड हाई क्यों है? बिकॉज देयर इज़ 1-to-1 कनेक्शन, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं है, 1-to-1 कनेक्शन है, सो वो फास्ट होगा। ऐसे नेटवर्क्स की थोड़ी सी कॉस्ट
जो रहती है एक इंडिविजुअल के लिए ओवरऑल हाई है, क्योंकि उसको अपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, उसके पास सारे डिवाइसेस होने चाहिए। सो कॉस्ट इज़ हाई। सो मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है। अगर किसी को अपने डिवाइस को रिमूव करना है या फिर ऐड करना है, दैट इज़ क्वाइट ईजी, देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें टेक्नोलॉजी हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक और टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ ZigBee। सो दिस इज़ ओपन ग्लोबल पैकेट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ये एक पैकेट बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें हम कितनी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई और ZigBee। ठीक है, सो दिस इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेटवर्क आता है LAN। नेक्स्ट टाइप इज़ LAN। Now what is LAN? LAN is local area network. Means ये एक local area network है that can span within a department, a building, an organization. ठीक है, एग्जाम्पल, यू हैव अ स्कूल। एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ LAN। मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब वो लोकली कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। इसकी रेंज रहती है अप टू 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स तक हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये जो LAN है ये वायरलेस भी हो सकता है और ये वायर्ड भी हो सकता है। अब ये वायर्ड और वायरलेस कैसे, जैसे वायर्ड में हम ईथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और वायरलेस में हम वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फाइन। अब इसका मेन यूज़ क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हम क्यों एस्टैब्लिश करते हैं, सो डैट हम रिसोर्स शेयरिंग करवा सकें अमंग द एम्प्लॉयज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेन इनका यूज़ होता है रिसोर्स शेयरिंग हो जाए, डाटा शेयरिंग हो जाए एंड कोलैबोरेशन में काम हो सके, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सकें। सो इन 3 रीजंस की वजह से हम LAN क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स हैं हम उनको आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सो डैट वो आपस में काम कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू PAN, मोर एक्सपेंसिव देन PAN। अब हम वही पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। देखो, जो LAN की स्पीड होती है वो भी क्वाइट गुड होती है, स्पीड इज़ गुड, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि चीज़ें ऐड ऑन हो गई। टेक्नोलॉजी हम इसमें ईथरनेट या वाईफाई यूज़ करते हैं, इसकी रेंज अप टू 5 किलोमीटर्स होता है। PAN भी आपका प्राइवेट होता है और LAN भी आपका प्राइवेट होता है। देन थर्ड कैटेगरी इज़ MAN। Third category is MAN, which is Metropolitan Area Network. Basically, this is used to connect all computers within a city. ठीक है, लाइक एक सिटी में, एक बहुत बड़े एरिया में अगर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, देन यू यूज़ MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ इसकी भी कॉस्ट अगर बात करेंगे, जैसे जैसे आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ करेंगे, नेटवर्क साइज़ अगर इंक्रीज़ होगा तो आपकी कॉस्ट भी
इंक्रीज़ होगी, उसकी मेंटेनेंस भी और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। ये अप टू 50 किलोमीटर्स तक हो सकता है। फाइन। अब इससे क्या होगा, मैन हम क्यों क्रिएट करें, हम अपने सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपकी सिटी में लाइक बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उन सब को हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में, सो डैट सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और ये सब इंटरनेट को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास जो सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, ब्रॉडेस्ट कैटेगरी is WAN, which is wide area network, which is wide area network. Wide area network means ये बहुत सारे एरिया को कनेक्ट करता है। मीन्स WAN हम बेसिकली हम यूज़ करते हैं पूरा जो हमारा इंटरनेट है, डेट इज़ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे ग्लोब को आपस में कनेक्ट करता है। डिफरेंट जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसको आपस में कनेक्ट करता है, डेट इज़ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसने सबको कनेक्ट कर दिया। अब ये बहुत बड़ा हो गया है, दिस इज़ बहुत बिग, सो इसकी कॉस्ट इज़ हाई, मेंटेनेंस इज़ हाई, स्पीड इज़ हाई। और इसमें हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं, डायल अप टेक्नोलॉजी। डायल अप टेक्नोलॉजी मीन्स ये जो आपका ब्रॉड बैंड कनेक्शंस होते हैं, ब्रॉड बैंड कनेक्शंस, जिसमें आप अपने टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके इंटरनेट को यूज़ करते हैं, डेट इज़ WAN, डेट इज़ डायल अप कनेक्शंस। और हम लीज्ड लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेशल लाइंस केबल्स बिछा के उसको यूज़ करके इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे। सो दिस इज़ द वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ WAN, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ WAN। अब इन कैटेगरीज़ के अलावा हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। Now there are few more categories of network. First one is WLAN. Now what is WLAN? WLAN is wireless local area network. अगर आपका LAN wireless है then that is called as WLAN. Another is SAN. What is SAN? SAN is storage area network. इन सब चीज़ों की ना फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ना इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, सो पता होना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, जितने भी आपके स्टोरेज हैं आप उनको आपस में कनेक्ट कर दो। लाइक आपके पास जब हम बिग डाटा की बात करते हैं, डाटा माइनिंग की बात करते हैं, उसमें आपके पास बहुत सारे डाटा स्टोरेज होते हैं, बहुत सारे डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत सारे डाटा मार्ट्स होते हैं। तो आप जब उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो देन दैट इज़ नोन एज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसी तरह सैन की फुल फॉर्म एक और होती है सिस्टम एरिया नेटवर्क। जब आप बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको आपस में कनेक्ट करते हो। लाइक अगर आप जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड इंडस्ट्री। अगर आप एक बैंक HDFC की बात करो, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं दैट इज़ SAN, सिस्टम एरिया नेटवर्क। देन नेक्स्ट इज POLAN। अब नाउ व्हाट इज POLAN? दिस इज पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं लाइक फाइबर ऑप्टिक्स, दैट इज POLAN, दैट इज POLAN। अनदर इज EPN, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क।
नाउ व्हाट इज़ दिस एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क? इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने डाटा को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहती है, लाइक CID, लाइक बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपना डाटा, अपना नेटवर्क बहुत सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। देन दे क्रिएट एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। उसमें क्या होता है, बाहर से कोई मेल इनकमिंग नहीं होती, आउटगोइंग भी बहुत सिक्योर्ड होती है सर्वर्स, जिसमें जो एड्रेसेस होते हैं वो हिडन होते हैं। सो दैट इज़ एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। देन नेक्स्ट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें भी क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में भी हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो बहुत ज़्यादा फायरवॉल से सिक्योर्ड होता है, जिसमें जो इनकमिंग होती है वो हमेशा पहले अच्छे से चेक होगी, देन सिर्फ ऑथेंटिकेटेड मेल्स को अलाउ किया जाएगा कि वो सिस्टम में एंटर करे। जो भी आउटगोइंग होती है वो ऑटोनोमस विदाउट एनी नेम, और जो एड्रेसेस होते हैं उसको हाइड करके सेंड की जाती है, सो डैट कि जो भी हम हमारी इंफॉर्मेशन इनकमिंग और आउटगोइंग है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकें, सिस्टम में किसी तरह का वायरस इंट्रूडर ना आ सके। दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड देयर इज़ वन मोर विच इज़ HAN। HAN इज़ होम एरिया नेटवर्क। अब क्या होता है, आजकल लोग अपने घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उसको नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं, लाइक एक रिमोट जिससे वो डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दैट इज़ HAN, होम एरिया नेटवर्क, जो विद इन अ होम हम एस्टैब्लिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरियस नेटवर्किंग टाइप्स। होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। प्लीज़ लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।